हेलो एवरीवन। आपका एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज अगर हम बात करें तो आज हम चैप्टर 7 को रीड करेंगे कि कैसे हम जो मगध महाजनपद था, मगध के अंदर में कैसे जो मौर्य डायनेस्टी आई और उसके जो ग्रेट किंग है अशोका ने कैसे धम्मा का हु गेव अप द वॉर, तो कौन सी एक वॉर थी जो कलिंगा की वॉर है, उसके बाद में उन्होंने कैसे कलिंग की वॉर के बाद में कैसे उन्होंने एम्पायर को गेव अप कर दिया। तो ग्रेट किंग अशोका के बारे में रीड करेंगे कि ग्रेट किंग अशोका ने किस तरीके से यहाँ पे अपना जो धम्मा है, जो एक्चुअली में भगवान बुद्ध से जो इंस्पायर थे, अपने धम्मा की सभी की रेस्पेक्ट करो, एल्डर्स को रेस्पेक्ट के साथ देखो, कंपैशन को फॉलो करो, जो ह्यूमैनिटी को, मानवता को बढ़ाने के लिए, तो उन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमें अभी तक का हम और देखें अपना कि हमने क्या क्या रीड किया, तो फ्रेंड्स हमने स्टार्ट की बात करें तो चैप्टर 1 के अंदर में सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को रीड किया है। इसके अलावा चैप्टर 2 में हम पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक एज के बारे में हमने रीड किया है। उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होने की वजह से जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद में कैसे यहाँ पे सिविलाइजेशन का, कल्चर का डेवलपमेंट होने से जो सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हमने रीड किया। उसके बाद में हमने धीरे धीरे यहाँ पे रीड किया कि कैसे यहाँ पे वैदिक डायनेस्टी आई और वैदिक जो व्यवस्था थी उस टाइम में कैसे जो सोसाइटी है जो रिजिड वे में, कंजर्वेटिव वे में कैसे डिवाइड होने लगी, तो उन सब के बारे में हमने रीड किया। फ्रेंड्स, अगर हम लेटर वैदिक फेज की बात करें तो हमने लेटर वैदिक फेज में कैसे जो किंग, जो जन था, जैसे जनपद बना, जनपद से फिर कैसे महाजनपद बना है, तो उसके बारे में हमने रीड किया कि कैसे कैसे जो 16 जो महाजनपद हैं उनका डेवलपमेंट हुआ, और उनमें के अंदर जो सबसे जो सुपीरियर और सबसे जो बड़ा था उसका मगध, तो उस मगध के बारे में रीड किया। इसके अलावा हमने लास्ट चैप्टर के अंदर रिलीजन्स के बारे में रीड किया कि वहाँ पे जब सोसाइटी रिजिड वे में जब डिवाइड हो रही थी तो किस टाइप से फ्रेंड्स वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन अराइज किए और किस टाइप से जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अभी तक हमने रीड किया है फ्रेंड्स। तो आज का अगर हम बात करें आज के चैप्टर के बारे में, तो यहाँ पे हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में रीड करेंगे कि कैसे इस डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कैसे वहाँ पे जो नंद डायनेस्टी थी उसको टॉपल करते हुए जो मौर्य डायनेस्टी का उसका इस्टेब्लिशमेंट में आई, और वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट करने में जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है चाणक्य, उनके बारे में यहाँ पर रीड करेंगे। फिर उसके बाद में उस मौर्य डायनेस्टी के जो सबसे ग्रेट किंग है अशोका एज रोल एज ए किंग के रूप में क्या रोल था, सोसाइटी के जो वहाँ पे उनका जो एम्पायर था उसका एम्पायर का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ, जो एम्पायर का इकोनॉमी था, जो कनेक्टिविटी था, उस अगर हम बात करें मौर्य एम्पायर की, तो मौर्य एम्पायर यहाँ हमारे, अगर हम साउथ की बात करें तो ब्रह्मगिरी जो एरिया है वहाँ से लेकर तक्षशिला से लेकर और यहाँ कलिंग तक जो एम्पायर का जो डोमिनेशन था उसको मौर्य एम्पायर बोलते हैं। इसके अगर वेरी फेमस दो हम प्रोविंस की बात करें तो तक्षशिला एक वेरी फेमस था, उज्जैन यहाँ पे वेरी फेमस था। तो यहाँ पे जो एम्पायर है उसकी जो डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसके बारे में रीड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम रीड करेंगे उस टाइम जो फॉरेन एम्बेसडर जो मगस्थनीज की एक बुक है इंडिका, जो उस बुक के अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ का किंग के बारे में, जो किंग की व्यवस्था कैसे थी, किंग कैसे रहा करता था, क्या खाया करता था, क्या पिया करता था। इसके अलावा अगर वो किंग का जो पब्लिक अपीयरेंस था वो किस तरीके था, और जो किंग का जो महल है वो किस टाइप का बना हुआ था, तो इन सब के बारे में हम रीड करेंगे। हाँ, इसके साथ ही हम रीड करेंगे जो ग्रेट किंग है मौर्यन डायनेस्टी के अशोका ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो कलिंग का जो युद्ध था, कलिंग के युद्ध के बाद में जो कैसे अशोका की जो चेंज आया, उनकी जो फिलोसफी के अंदर चेंज आया, कैसे उन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया, और उन्होंने कैसे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जो मैसेज को स्प्रेड किया, और पहले किंग बने जिनके थ्रू, अशोका पहले किंग थे जो लोगों से बातें किया करते थे, वो लोगों से कम्युनिकेट किया करते थे थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली जो कोई भी हार्ड सरफेस के ऊपर लिख दिया जाता है, जैसे अगर हम बात करें पत्थर के ऊपर लिख दिया या किसी मेटल के ऊपर लिख दिया, तो उनके बारे में रीड करें। इसके अलावा धम्मा के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे कि क्यों उन्होंने धर्म को प्रचार के धम्मा के प्रचार को किया और कहाँ कहाँ प्रचार किया, जो बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी रोल प्ले करेगा। जैसे उन्होंने श्रीलंका में अपने जो धम्मा के जो मैसेंजर थे उनको सेंड किया था। इसके अलावा बात करें हमने सीरिया में किया था, इजिप्ट के अंदर उन्होंने सेंड किया था। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स की आफ्टर द जो अशोका है, जैसे कैसे उस डायनेस्टी का डिक्लाइन आता है, तो डिक्लाइन के बारे में कैसे कैसे छोटे छोटे जो डिसइंटीग्रेशन का जो स्टार्ट होता है इंडिया में फिर से,
और जो पोस्ट मौर्याज में जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हम बात करें इंडो ग्रीक का, साकाज का, अगर सुंगा और कनवाज का, इसके अलावा डेक्कन में अगर हम बात करें तो सातवाहना और वाकाटका डायनेस्टी का जो डेवलपमेंट होता है, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कम्प्लीटली रीड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मौर्य जो एम्पायर है, जिसके बारे में हमने जो मगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उसके अंदर हमको मिलता है कि जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी। और नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें जो तक्षशिला थी, ऐसा भी बताया जाता है कि तक्षशिला के अंदर जो चाणक्य है वो पढ़ाया करते थे। जो तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में आज प्रेजेंटली जो अफगानिस्तान है वहाँ पे उसका जो एग्जिस्टेंस है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, उसका जो फाउंडर थे वो कौन थे। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स अगर इंपॉर्टेंट टाउन्स की, तो उज्जैन वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टाउन था। अगर प्रेजेंटली अगर हम बात करें उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जो नॉर्थ से साउथ के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिशमेंट करता था इस डायनेस्टी के, बेसिकली यहाँ पे उज्जैन है। तो साउथ के जो भी इनके प्रोविंस या जो इनका डायनेस्टी का एरिया था, तो उससे जो कनेक्शन है जो इस्टेब्लिश करता था। इसके अलावा मर्चेंट्स और बिजनेसमैन्स इनकी सोसाइटी के अंदर रहा करते थे, तो उसी के बारे में हम फ्रेंड्स यहाँ पे रीड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो मौर्य एम्पायर है वो मौर्य एम्पायर जो जानकारी देता है कि जो पीपल जो फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे, कैसे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे। इसके अलावा हर्डर्स एंड गैदरर्स के बारे में, जो फार्मर्स हैं, इसके अलावा जो जानवरों को रखा करते थे विलेजेस में, उनके बारे में बताया जाता है कि उनका भी एग्जिस्टेंस था, इस बुक के अंदर बताया गया है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड बात करें एम्पायर के अगर इन्फॉर्मेशन की, जो हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मौर्य एम्पायर के बारे में बेसिकली जानकारी मिलती है, तो वो बेसिकली हमको दो लिटरेरी सोर्स हैं। जो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र के अंदर जो टैक्स कलेक्शन के बारे में, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो पॉलिटी के बारे में, जो इकोनॉमी के बारे में बताया गया है एम्पायर के बारे में। इसके अलावा जो मगस्थनीज की बुक है जो इंडिका, उसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स। अगर हम फ्रेंड्स अगर बात करें तो हम मगस्थनीज बेसिकली एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो यहाँ से जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ से अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक किया था। तो अलेक्जेंडर ने जब इंडिया में जो झेलम तक अटैक किया था, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन एक राजा था। अगर हम बात करें तो वेरी फेमस किंग है, जिसको बहुत से लोग बोलते हैं कि हम उसके डिसेंडेंट हैं, उसके वो हमारे पूर्वज थे। तो उन्होंने यहाँ से उनके अटैक को एक्चुअली में जो डोआब वाला एरिया है दो नदियों के बीच में, तो वहाँ पे झेलम वाले एरिया में उनको रेजिस्टेंस काफ़ी फेस करना पड़ा था। तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो अलेक्जेंडर के नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वहाँ से सेल्यूकस निकेटर वहाँ पे गवर्नर थे, और उनके एम्बेसडर थे यहाँ पे मगस्थनी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में यहाँ पे उनके एम्पायर के अंदर थे। तो अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो साइट्स हैं फ्रेंड्स, ये जो ये इनके बारे में आप रीड करना। ये मौर्य जो डायनेस्टी के जो ग्रेट एम्परर हैं अशोका, तो उनके इंस्क्रिप्शन के बारे में, जैसे गिरनार का इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। मस्की ग्राम का एक इंस्क्रिप्शन है जो प्रेजेंटली कर्नाटका के अंदर है। ब्रह्मगिरी वाला जो एरिया है, जिसके बारे में हमने जो मेगालिथ का जो टाइम था वैदिक पीरियड के टाइम, उसके टाइम भी रीड किया था। इसके अलावा बात करें कलसी हो गया, मेरठ के पास भी यहाँ पे हमने रीड करेंगे फ्रेंड्स। अगर हमने जो हायर जब रीड करेंगे इन बुक्स को, हायर बुक्स को, जैसे 12th क्लास के एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स को जब। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें और भी डायनेस्टी की जो डिटेल्स है उनके बारे में बात करें, तो ये बेसिकली यहाँ तीन किंग्स के बारे में स्पेशल मेंशन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंबिसार के बारे में और अशोका के बारे में। बिंबिसार के बारे में एक्चुअली में सिर्फ इस बुक के अंदर नाम ही दिया गया है, पर हम हायर जब रीड करेंगे तो फ्रेंड्स आपको जानकारी और मिलेगी। तो जो कौटिल्य है उनको बताया गया है कि वो एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और अशोका को सबसे ग्रेट किंग बताया गया है डायनेस्टी के रूप में। इसके अलावा मगस्थनीज जो हैं मौर्यन कोर्ट में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे। तो फ्रेंड्स ये हमको जानकारी मिलती है जो सेल्यूकस निकेटर के यहाँ पे एम्बेसडर थे। तो फ्रेंड्स यहाँ बताया गया है कि एक्चुअली में जो डेवलपमेंट हुआ एम्पायर का, जो अलग जो दूसरे जो किंगडम्स थे उनसे डिफरेंट था, क्योंकि इसके पास जो एम्पायर के पास है, ये एक्चुअली में स्प्रिंट हो गया एम्पायर है यहाँ पे फ्रेंड्स। ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बिग आर्मीज थी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स थे, जो इनके सिविल सर्वेंट्स थे वो काफ़ी अच्छे से। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन की जो पावर थी वो काफ़ी अच्छी थी फ्रेंड्स। इतना भी बताया गया है कि अगर जो चाणक्य है उन्होंने अपनी बुक में अर्थशास्त्र में बताया कि जब टैक्स कलेक्शन अगर इंक्रीज रहेगा तो एम्पायर है
उसकी जो सिचुएशन है या स्टेटस है वो कंटिन्यू इंक्रीज में रहेगा। तो टैक्स जो कलेक्शन का जो डिक्लाइन है उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला था टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग द इकोनॉमी, या जो भी एक्टिविटीज़ को जो रन करना है एम्पायर के लिए। तो ये चाणक्य ने यहाँ पे अपने बुक के अंदर भी बताया है उन्होंने अपनी जो उनकी बुक है अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मगस्थनीज की, तो मगस्थनीज जो ग्रीक के एम्बेसडर थे यहाँ सेल्यूकस निकेटर के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो मौर्य डायनेस्टी के अंदर आए थे, उन्होंने इंडिका बुक लिखी है। उन्होंने मेंशन किया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पाटलिपुत्र सिटी के बारे में। इसके अलावा उन्होंने बताया है जब किंग का जब अपेयरेंस होता तो लार्ज सेलिब्रेशन किया करते थे। किंग जो है जो एलिफेंट्स के जो राइडिंग गार्ड्स थे उसके चारों तरफ चला करते थे। सिल्वर और गोल्ड के यूज के बारे में भी बताया फ्रेंड्स। तो गोल्ड तो बेसिकली यहाँ होता नहीं था, गोल्ड तो साउथ इंडिया से लेके आया करते थे। इसके अलावा बताया गया जो जो किंग है, जो किंग को अगर जो गार्ड किया करती थी वुमेन आर्म्ड गार्ड्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बात किया गया है कि जो किंग था उसको जो फूड है उसको खाने से पहले उसको टेस्ट किया जाता था। कि ऐसा भी बताया गया है कि फ्रेंड्स की जो पाटलिपुत्रा है वहाँ का जो उनका जो महल था, उस महल के अंदर में जो किंग है वो कंटिन्यू एक जो रूम है उसके अंदर नहीं सोया करता था कंटिन्यू 2 नाइट्स के आफ्टर। तो ये बताया करता है कि किंग कितना कॉन्शियस था कि कोई अटैक ना कर दे उसके ऊपर में। उसके खाने से रिलेटेड टेस्टिंग हुआ करती थी। इसके अलावा पाटलिपुत्रा के बारे में बताया कि लार्ज ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, मैसिव वॉल्स थे। इसके अलावा मल्टी स्टोर बिल्डिंग थी, वुड की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी और मड ब्रिक्स की बनी हुई थी। इसके बारे में यहाँ पे मगस्थनीज ने एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। इसके अलावा बताए गए कि जो रूलिंग किया करता था वो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके अंदर रूल किया करता था प्रिंस। यहाँ पे पाटलिपुत्रा को डायरेक्टली कंट्रोल किया करता था। इसके अलावा जितने भी ये प्रोविंस हैं, जो बेसिक प्रोविंस बिग फेमस प्रोविंस है तक्षशिला और उज्जैन, इन जो प्रोविंस हैं यहाँ पे जो पाटलिपुत्रा है उसको जो प्रेजेंटली पटना बिहार का एरिया है वहाँ पे पाटलिपुत्रा को तो बेसिकली किंग डायरेक्टली कंट्रोल करता था। इसके अलावा जो और भी जो प्रोविंस है वहाँ पे गवर्नर को अपॉइंट करते थे। तो ऐसा भी बताया जाता है कि जितने भी जो किंग के जो सन थे उनको बेसिकली पहले गवर्नर बना के जो अगर प्रेजेंटली हम पॉलिटी की बात करें तो जैसे सीएम होते हैं स्टेट्स में, तो इस टाइप से सीएम बना के वहाँ भेजा जाता था। सिटीजन्स को टैक्स को पे करना होता था और सभी सिटीजन्स को करना होता था, फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, हर्डर्स को। अगर नहीं करता तो उसको पनिशमेंट का यहाँ सिस्टम था, जिसके अंदर बेसिकली हमने बताया कि टैक्स का डिक्लाइन है तो एम्पायर का डिक्लाइन है, जो अर्थशास्त्र अपनी किताब में जो चाणक्य ने बताया है। इसके अलावा ऑफिशियल्स को जो टैक्स कलेक्शन में, अगर टैक्स कलेक्शन के टाइम करप्शन का अगर कोई सिस्टम है, जिन ऑफिशियल्स को टैक्स कलेक्शन की जो पावर दी गई है उस टाइम भी अगर वो करप्शन करते हैं तो उन्हीं लोगों के लिए एक स्पाई सिस्टम भी था जो उनको ओवरव्यू किया करता था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने अपना सही रखने की कोशिश की कि ऑफिशियल्स के ऊपर भी रिव्यू करने वाले सिस्टम थे। इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन की इंपॉर्टेंस को बताया है, यहाँ पे बताया गया है कि एम्पायर के रनिंग के लिए इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका हमने यहाँ जिक्र किया है। जैसे फ्रेंड्स प्रेजेंटली हमारा एक नाइबर कंट्री है जो श्रीलंका, जिसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कितनी ख़राब है। तो ये इसी टाइप से यहाँ पे देखो फ्रेंड्स की इकोनॉमी के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टैक्स का जो कंटिन्यू जो कलेक्शन है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो इसी के टाइम जो एम्पायर है वो एम्पायर के अंदर जो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया करता था किंग, जितने भी ट्रेड रूट्स थे। इसके अलावा साउथ से गोल्ड को लेके आया करते थे। नॉर्थ वेस्ट से बात करें तो ब्लैंकेट्स को लाया करते थे। कलेक्टिंग ऑफ ट्राइब्यूट्स के बारे में कलेक्ट किया गया है कि आप जो किंग है उसको आपको देना ही होगा। अगर फॉरेस्ट रीजन से बात करें तो एलिफेंट को लाया जाता था। अगर हम बात करें कोई भी जितने भी जो लोग रहा करते थे एम्पायर के अंदर में, तो उन सभी लोगों को टैक्स को पे करना होता था। अब वो किसी भी फॉर्म में करें, चाहे ट्राइब्यूट की फॉर्म में करें या मनी की फॉर्म में करें। तो यहाँ बेसिकली बताया गया कि टिम्बर, हनी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे ट्राइब्यूट के रूप में किंग को दिया करते थे। अब ये हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रीड किया है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सेकंड किंग थे बिम्बिसार के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे एक्चुअली में बुक में नहीं बताया है, हायर बुक्स के अंदर बताया गया है। इस जो 6th क्लास की बुक है इसके अंदर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे हम बिम्बिसार के बारे में ना रीड करते हुए हम अशोका के बारे में रीड करेंगे कि अशोका के जो इम्पोर्टेंस हैं, अशोका ने कैसे अपना रूल है
है उसको कंसोलिडेट किया और कैसे अपने रूल को आगे बढ़ाया, तो उसके बारे में। तो अशोका की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अशोका पहले रूलर थे जो कम्युनिकेट किया करते थे जनता के साथ में। तो जनता के साथ में बात करने वाले पहले राजा थे। इसके साथ बात की जाएगी कैसे बात किया करते थे, तो इंस्क्रिप्शन में अपना मैसेज भेज के, इंस्क्रिप्शन में अपना मैसेज किस टाइप से भेजते थे, प्रकृत या ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है उसके द्वारा, जो एक कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम में। इसके अलावा अपने जो रूल के 8th ईयर में इन्होंने कलिंग के ऊपर अटैक किया, और जब कलिंग के ऊपर अटैक किया तो कलिंग के अटैक के बाद में वहाँ पे जो वायलेंस हुआ, जो ब्लड शेड हुआ, जो खून की नदियाँ बिल्कुल जो बही और बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई, उसको देखते हुए जो अशोका का जो अशोका ने कन्क्वेस्ट वॉर को गेव अप द कन्क्वेस्ट, जो उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर को एक्सपेंड करना था, तो उस वाले जो फिलोसफी को उन्होंने गेव अप किया। इसके साथ उन्होंने धम्मा को ऑब्जर्व किया। धम्मा में उन्होंने होल इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपनी बातें उन्होंने स्प्रेड की। इसके अलावा जब वो पीपल्स को, ये फ्रेंड्स मिसप्रिंट हो गया, पीपल किल्ड है, पीपल किल्ड एंड कैप्चर, जो लोग जो वॉर के अंदर मारे गए, जो मॉन्क्स है, ब्राह्मण्स, इनकी जो डेथ हुई, कहा जाता है कि जो प्रेजेंटली 1.5 या 2 लाख लोगों की डेथ हुई थी यहाँ पे वो कलिंग वॉर के टाइम में। तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उन्होंने अपने धम्मा को एक्सेप्ट किया, ऑब्जर्व किया। तो अगर बात करें कि उन्होंने बेसिकली जो धम्मा है उसको जो कैसे माना, उन्होंने बोला कि उस टाइम में बहुत सारे रिलीजन्स का डेवलपमेंट हो गया। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फ्रेंड्स देखा कि जैनिज्म, बुद्धिज्म का वहाँ पे एग्जिस्टेंस आ गया था। तो डिफरेंट रिलीजन्स की प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हो गया। इसके साथ में हमने देखा कि एनिमल का स्लॉटरिंग हो रहा था, और जो स्लेव्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, दास या दासिया सिस्टम जिनके बारे में हमने रीड किया है कि उनको इल ट्रीट किया जाता था। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो अशोका ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो नया जो मैसेज है उसको स्प्रेड करने की ज़रूरत है। तो अशोका ने जो अपना मैसेज है वो किस टाइप से स्प्रेड किया, तो अशोका ने बोला कि नो वर्शिप ऑफ गॉड का अगर आप पूजा ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिचुअल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ुद को लाइक फादर के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा इनका जो धम्मा था वो इंस्पायर था बुद्धा की टीचिंग से। ये सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते थे लोगों की। तो इन्होंने किस टाइप से किया, इन्होंने बोला कि आप जेंटलमैन के तरह बिहेव कीजिए, जो बी जेंटल विद स्लेव, कंपैशन को फॉलो कीजिए, ह्यूमैनिटी को एक दूसरे के साथ बढ़ाइए, रेस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की, जिससे कि यहाँ पे जो दयालु काइंडनेस है उसका स्प्रेड होगा। इसके साथ में अगर उनकी बात करें हम इंस्क्रिप्शन के स्प्रेड की, तो इंस्क्रिप्शन को उन्होंने वो धम्मा के स्प्रेड की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, रॉक पिलर्स के थ्रू उन्होंने अपने मैसेज को यहाँ पे लोगों को बढ़ाया। इसके अलावा अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत सारे मैसेंजर्स को भेजा दूसरे किंगडम्स में। उस टाइम तो कंट्रीज़ तो थे नहीं, तो आप प्रेजेंटली जो कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, सीरिया है, इजिप्ट है, तो इन कंट्रीज़ के उन्होंने अपना जो धम्मा के जो मैसेंजर थे उनको यहाँ पे भेजा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है उसके लिए जो अशोका हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और प्रेजेंटली अगर हम बुद्धिज़्म का जो स्प्रेड है उसको देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर जो बुद्धिज़्म का प्रेजेंस है, तो ये सब जो अशोका के ही जो एक्टिविटीज़ थी उन्हीं की वजह से जो बुद्धिज़्म का स्प्रेड हो पाया। तो फ्रेंड्स ये सब अशोका ने किया। आफ्टर द अशोका की जब डेथ हो गई तो उसके बाद में जो पोस्ट मौर्यन जो है, और यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप मौर्यन एम्पायर का कोलैप्स हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एम्पायर्स हैं जो राइज होंगी। इसमें हम बात करें नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक आ जाएंगे, साक्य आ जाएंगे, सेंट्रल इंडिया से सुंगा और कनवाज का डेवलपमेंट होगा। सुंगा डायनेस्टी ही बेसिकली जो, अगर हम बात करें मौर्य डायनेस्टी के बाद में जो पावर में आती है वो सुंगा डायनेस्टी आती है। इसके अलावा डेक्कन के अंदर में सातवाहना और वकाटका हैं, जिसमें सातवाहना जो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, जिसमें गौतमीपुत्र, सतकर्णी और ऐसे काफ़ी फेमस किंग्स थे। और साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्या, इन सब डायनेस्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें, ये जो मौर्यन एम्पायर का जो मैप है और ये जो कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, बेसिकली ये वो साइट्स हैं जहाँ पे जो अशोका के जो मेजर इंस्क्रिप्शन है उनके बारे में यहाँ मेंशन है। तो आप इन इंस्क्रिप्शन के बारे में रीड करना। और फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आपको अगर ये जो चैप्टर है इसका जो डिस्कशन है वो सही लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फ्रेंड्स। इसके अलावा हम कंटिन्यू जो ये जो एनसीईआरटी है इसको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा फिर हम हायर बुक्स की तरफ बढ़ेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सभी को यहाँ पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।